पल्लवी राय ने शादी की, कैमरामैन थी, तो कैमरामैन जल्दी फोकस करो। परिचय है छोटा सा परिचय ये है कि ये मेरे पति हैं। मेरा तो वीडियो भैया एक एक डेढ़ घंटे का बनता था, एक आदमी एकदम स्टिल ऐसे कैमरा लेके खड़ा है और चेहरे पे। तो चाय पत्ती की पैकिंग मैंने भी की है, मस्त पन्नी में डाल के ऐसे पैक किया है मैंने, पूछ लीजिए। मैं सोचा कि अब जहाँ से चाय दुनिया खरीदने जाती है मैं जाके वहीं बेचूंगा। मुझे बहुत कुछ नहीं पता, बस मैंने सिग्नेचर किया कि हाँ मैं डायरेक्टर बन गई और चीजें सेल बढ़ गई। पूछ लो। ऐसा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। कि मेरे जैसे बहुत लोग फालतू बैठेंगे उनके लिए कुछ करते हैं, तो उस समय मैंने एक पेज बना लिया फेसबुक पे, फालतू गुरु। फालतू रहते रहते हमें काम मिल गया, फिर फालतू गुरु बंद हो गया। 700-800 रुपये करीब घर से लेके गया था, खाने होने के पैसे नहीं थे, तो दिन ऐसे चल रहा था कि मतलब स्टार्टिंग में करीब 1 महीना ये था कि 2-2 दिन तक भूखे रहना पड़ रहा था। और भूख मिटाने के लिए गर्म पानी में चाय घोल करके पीते थे कि भूख शांत हो जाए। उसमें भी चीनी डालने के पैसे नहीं थे। वक्त ऐसा था कि फोकस करिए जरा, कैमरा फोकस कीजिए। भैया आप लोग के जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जो सामने आप एक चेहरा देख रहे हैं मेरे बगल में, ये भारत एक नई सोच की पत्रकार पल्लवी राय हैं। आखिरकार जिनसे इन्होंने शादी किया है उनका नाम क्या है, करते क्या हैं, रहने वाले कहाँ के हैं और उनकी स्ट्रगल लाइफ क्या है, जो शुरू से लेकर अभी तक उन्होंने क्या किया है, सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उनसे हम आपको मिलवाएंगे। पहले इनसे एक बार बात कर लें, कुछ सवाल इनसे भी कर लें। कैसी हैं पल्लवी जी? बहुत बढ़िया। पता है मैं कमेंट देख रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा तो समय मिला नहीं, जो थोड़ा मोड़ा समय बचता था तो आदमी सोचता है ना कि लोग क्या लिख रहे हैं मेरे डिसीजन पे। तो मैंने सबसे ज़्यादा एक ही कमेंट देखा है कि पल्लवी राय ने शादी की, कैमरामैन थी, तो कैमरामैन जल्दी फोकस करो। एक शॉर्ट्स बहुत वायरल हुआ था, तो ये कमेंट सबसे ज़्यादा था कि मतलब लेकिन कई जगह तो ये देखा है कि वो कैमरामैन नहीं, कैमरामैन जो लोग लिख रहे हैं उनको कहना चाहिए थोड़ा भैया सुधार करके वीडियो जर्नलिस्ट लिख दीजिए। तो जैसा आपने कहा कि कैमरामैन लोग कहते हैं, लेकिन हमने तो सुना है कि कह रहे हैं, लेकिन जनरली उनका काम तो टी का है। तो पीछे देखो फ्लैक्स लगा हुआ है, आप देख लीजिए साफ तौर पे यहाँ पे किस तरह से फ्लैक्स लगा हुआ है। बगल में विजेंद्र जी भी खड़े हैं। कह रहे थे मतलब लोग कहते थे जब मैं फील्ड में जाती थी कि भाई मतलब एक लड़की इतना कैसे मोटिवेट रहती है, इतना कैसे फील्ड में इतना अच्छे से कैसे काम करती है। मतलब हम लोग ना 1 हफ्ते निकलते थे और हम बहुत 1-1 महीने तक का काम करके आते थे। मतलब लोग कहते थे इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, तो ये है एनर्जी का राज। चाय पीजिए, आपके अंदर भी एनर्जी रहेगी, आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। राप्ती टी। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि आपके हस्बैंड हैं राप्ती टी चलाते हैं तो आप कह रही है यही पीजिए, और कुछ ऐसा क्यों नहीं? ये थोड़ी कह रही हूँ कि बस यही पीजिए, आप ये भी एक बार ट्राई कीजिए, मैं ये कह रही हूँ। बाकी अगर नहीं करना हो तो मत करिए, क्या ही करना है। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग का ऐसे रिलेशन तो 6 साल तक रहा है, तो मेरे पास इतना बड़ा एक बहुत बड़ी नहीं लेकिन तो भी अच्छी खासी फैमिली थी यूट्यूब पे, तो मैं खुद आके ना कहती कि यही चाय पीजिए, आपको एकदम कसम है, ऐसा तो मैं कभी नहीं की। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि मेरी एनर्जी का ये राज हो सकता है कि मैं ये चाय पीती हूँ, मैं ये कह रही हूँ। देख सकते हैं आपकी पल्लवी जी ने बताया कि इनकी एनर्जी का ये रास्ता है, एक बार आप ट्राई करके जरूर देखें। और हम बात करते हैं इनके हस्बैंड से, क्या कहेंगे, सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। कैसे हैं? चाय जो सबको भाई। अच्छा, स्ट्रगल ऑफ लाइफ आपका जानना चाहेंगे। सबसे पहले अपना नाम और परिचय आप बताएं। मेरा नाम ब्रिजेंद्र कुमार और परिचय है छोटा सा परिचय ये है कि ये मेरे पति हैं। सबसे बड़ा परिचय हो गया यही। अच्छा परिचय है। हाँ, और परिचय क्या है, एक बिजनेसमैन कह लीजिए, छोटा मोटा काम धंधा अपना चाय की पत्ती चलता है। भारत एक नई सोच, एक लोगों को पता ही है उसमें भी। और लोगों ने बोला कैमरामैन, तो बड़ी खुशी होती मुझे सुन के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक जो कैमरामैन की जॉब होती है ना उसको भी लोग रिस्पेक्टफुल नज़र से देखें। छोटी से छोटी जॉब हम चाहते हैं भारत में रिस्पेक्टफुल नज़र से देखें। जब तक छोटी से छोटी जॉब को लोग रिस्पेक्टफुल नज़र से नहीं देखेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक बेरोजगारी भी दूर नहीं होगी। क्योंकि लोग काम ही नहीं करने आएंगे, छोटी छोटी जॉब, सब सोचेगा बड़ा ही काम करो, छोटा काम करो। तो भाई हर काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो कैमरामैन भी तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो मैं भी अपने कैमरा जब मैं कैमरा करता हूँ तो उस काम को भी इंजॉय करता हूँ। जब यहाँ बैठता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ, तो उसको भी इंजॉय करता हूँ। पूछ लीजिए पीछे बरकत है, उनको भी डांटता हूँ, सबको डांटता हूँ, काम करवाता हूँ, ये भी काम करता हूँ। सारी चीजें अगर इन्होंने सही से दिखाया ना होता तो शायद आज हम दिख ना रहे होते। तो है ना कि एक इन्होंने अपनी काम की जिम्मेदारी को इतना अच्छे से निभाया कि जो ये दिखाना चाह रहे थे, जो इन्होंने मुझे सपना दिखाया था उसको रियल करके भी दिखाया है। मतलब अगर हो सकता है कि कोई और इस जिम्मेदारी को निभा रहा होता तो मुझे नहीं लगता है कि इस बखूबी तरीके से निभाया होता। मतलब
एक होता है ना आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है लगातार। मेरा तो वीडियो भैया 1-1 1.5 घंटे का बनता था, एक आदमी एकदम स्टिल ऐसे कैमरा ले खड़ा है और चेहरे पे मुस्कान ही है, मैं बतियाए जा रही हूँ, मुझे तो फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैं तो कई बार मैं फील्ड में जब ये नहीं गए तो और लोग जाते थे, मतलब जब चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई तो 1-2 कैमरा पर्सन भी रखे गए थे, तो और कोई भी मेरे साथ अगर जाता था फील्ड में ना तो मैं खुद ही कंफर्टेबल नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि आधा घंटा कोई ऐसे पकड़ा है, फिर वो अपना मुंह ऐसा आलू के चोखे की जैसा बनाता था कि मैं काम ही नहीं कर पाती थी। एक ये मतलब जब कैमरा पकड़ा कभी भी, वो 2 घंटा भी हो जाए ना, लेकिन सामने वाले बंदे के चेहरे पे वो नहीं आता था, फ्रस्ट्रेशन होता है ना, अरे यार बस करो यार। लेकिन और जितने लोग थे और भी हमारे साथ में, मुझे याद है कि 2 लोग तो मेरे साथ मतलब गए फील्ड में और सब छोड़ के चले जाते हैं। मैं इतना लंबा लंबा वीडियो बनाती हूँ कि 1 महीना काम किया, उसके बाद नमस्ते नहीं हो पाएगा ऐसे करके चले जाते हैं। देखिए, मतलब कुल मिला जुला के ये कहा जाए तो विजेंद्र जी ऑलराउंडर है, कैमरा पकड़े तो कैमरा, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस, सारी चीजें। नहीं मतलब मैं ये कहना चाहिए सहनशीलता है, ये कह रही हूँ कि मतलब एक आदमी होता है ना, सहनशील होता है। सिर्फ कैमरा ही नहीं, मैंने जब चाय का बिजनेस शुरू किया था तो क्या था, कुछ नहीं था घर में। ये पीछे जार दिख रहा होगा, तब से लाया था, 2017 में खरीद के लाए थे। और हाँ, 200 किलो चाय खरीद के लाए थे, उसको खुद ब्लेंड करना, और ये सालों तक चलता रहा। 2-3 सालों तक खुद ही क्या है सारा ब्लेंड करना, 200-400 किलो माल को मिला करके ब्लेंड करना, भरना, पैक करना, सील करना, ये सब भी किया हूँ। बीच में मसाले के कुछ काम से छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी पन्नी आती है, उसमें इलायची भर के 8-8 घंटे बैठ के स्टेपलर करके मार्केट में घूम घूम के बेचना, वो सारा भी काम किया हूँ। तो काम मेरे ख्याल से छोटा बड़ा नहीं होता। और अगर आप कोई बिजनेस, मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी बिजनेस में आ रहे हैं, किसी भी धंधे में आ रहे हैं, तो भाई आपको अपने ऑफिस में जो भी छोटा छोटा काम, झाड़ू मारने से लेकर के जाला उतारने से लेकर के किसी भी फील्ड में आप काम करें, हर एक काम की अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो कोई आपको मूर्ख काट देगा, बना देगा, सब कुछ कर देगा। इसलिए भैया हर काम आना जरूरी है। अगर आप कैमरा में पकड़ता हूँ तो मुझे अगर नहीं पता कैमरे का एंगल सही क्या होना चाहिए, कैसे शूट करना है, तो मैं किसी और से कैसे करा सकता हूँ, बिल्कुल है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भैया किसी भी धंधे में अगर आप हैं तो उसमें छोटे से लेके बड़ा, पहले तो कोई काम छोटा नहीं होता मेरे, हर एक काम की अहमियत होती है। अगर कैमरामैन ने एंगल नहीं सही दिया तब भी वीडियो खराब हो जाता है। तो हर काम आना जरूरी होता है और हर काम को पूरे स्वाभिमान के साथ सबको करना चाहिए। मैं भी बोलूँ, यस बोलिए आप। जैसे अब लोग ना, मतलब इतना ज़्यादा तारीफ हो रहा है तो मुझे बोलना पड़ रहा है। ऐसे लोग मतलब अभी कल ही के इंटरव्यू में एक बात कहा था ना कि हर सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। तो चाय पत्ती की पैकिंग मैंने भी की है, मस्त पन्नी में डाल के ऐसे पैक किया है मैंने, पूछ लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक तरफा किसी ने एकदम आपको पुश किया है। मैंने भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई है। फेसबुक पे पोस्ट हुआ था ना शायद, हाँ, लेकिन क्या नहीं ऐसा तो नहीं, बस एक पल्लवी जी कैमरे के सामने बोल रही हैं। नहीं, पूछ लो मैंने पैक किया या नहीं, कि मैं बता रही हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक शख्स ने एक गाड़ी को धक्का दिया, हम दोनों ने एक दूसरे को पुश करने की कोशिश की। मैं थोड़ा कम, सर ने थोड़ा ज़्यादा किया है। मतलब मेरे पास का नहीं था वो 1 घंटा बैठ के लेकिन सर कर ने पाना, सर ज़्यादा किए। अच्छा, ये जानेंगे कि 0 स्टेप से कैसे आपने सोचा कि राप्ती मुझे ओपनिंग करनी चाहिए, राप्ती कंपनी की, कोई भी चीज़ें कैसे शुरुआत आपने सोची? देखिए, बस मैंने जब शुरू किया था ना, तो एक्चुअली इसके पहले 2-3 बिजनेस और कर चुका था। अच्छा। तो किसी और के पार्टनरशिप में था, तो कुछ करना था और अचानक एट रैंडम आइडिया आ गया। मैं था, 2 लोग और थे, एट रैंडम आइडिया आ गया, काम करते हैं। एक लोग और थे मेरे रिलेटिव हैं, तो उनका आसाम में रिलेटिव रहते, तो वो चाय लाते थे। मतलब जो हम लोग यहाँ 150 रुपये 200 रुपये की चाय खरीदते वहाँ 90 रुपये की मिल जाती। तो हमने कहा तो बहुत बढ़िया है, हम 90 की लाएंगे, 200 की बेचेंगे, 100 रुपये का एकदम चोखा मुनाफा है। धंधे की समझ थी नहीं कुछ, चाय टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ पता नहीं था। हम लोगों ने शुरू कर दिया, 10-10 20-20 हज़ार जोड़े और माल ले आया और शुरू कर। जब हम लोग लाए, पैक किए, सारा चीज़ किए, तो हम लोग गुवाहाटी भी गए थे, वहाँ पर चाय ढूंढने गए थे, कौन सा लाएं कौन सा नहीं लाएं। तो वहाँ पर ये समझ में आया कि भाई इतना दूर से ले जाने से अच्छा है कि अपने गोरखपुर में ही किसी होलसेलर से खरीद लेते हैं। थोड़ा महंगा ही पड़ेगा 5-10 रुपये, लेकिन यहीं से खरीदते हैं। तो यहाँ से लेके शुरू किया। तो जब शुरू किया तो पहले दिन तो सेल हो गई, जानने वाले लोगों में दे दिया, लेकिन दूसरी सेल निकल नहीं पाया। उसके बाद बिल्कुल समझिए सेल डाउन होती चली गई, क्योंकि कुछ पता नहीं था ना, हमें चाय की टेस्टिंग आती थी, ना धंधे की समझ थी, ना डीलर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते, ये सारी चीज़ें पता थी। तो साल भर किसी तरह सर्वाइव किया, फिर धंधा बिल्कुल बैठ गया, सब लोग भी चले गए, छोड़ के बचा मैं अकेले। तो हमने यहाँ चरगाँव में ऑफिस लिया था, तो मैं अकेले वहाँ जाता था और पैसे नहीं थे मेरे पास। जोड़ जाड़ के कुछ 30,000-35,000 रुपये इकट्ठा किए, तो उसे शुरू किया था। फिर रोटेट करते थे, कुछ पैसा और इधर उधर से मांग के लगाते गए, 1-1.5 लाख लगा दिए, लेकिन निकला नहीं, धंधा चौपट हो गया बिल्कुल। सब लोग चले गए, अकेले बचा मैं। तो ये था कि अब बैंक की तरफ चलते हैं, कुछ पैसा सब मांगते हैं, लोन वोन ढूंढते हैं।
तो अकेला ऑफिस में जाता था, बैठता था और बैंक के सारे चक्कर काटता था। मतलब गोरखपुर में मैक्सिमम सारे बैंक के चक्कर काट चुके हैं, सब जगह से रिजेक्शन मिलते गया। तो फिलहाल उसमें मुद्रा स्कीम आई हुई थी, तो पंजाब नेशनल बैंक ने मुझे एक लोन दिया कुछ सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। वो भी सिक्योरिटी था FD वगैरह, तो वो कहीं से मांग के मैंने किया। तो वो एक साल के करीब मेरा धंधा बंद था। उसके बाद फिर हमने धंधा शुरू किया, 5 लाख रुपए मिल गए थे 1 साल बाद। और फिर धीरे फिर बीच में दिक्कतें आई, फिर मुझे जाना पड़ा गोरखपुर छोड़ के। मैं सोचा कि अब जहाँ से चाय दुनिया खरीदने जाती है, अब मैं जाके वहीं बेचूंगा। तो मैं यहाँ से पैकअप क्या किया सब कुछ, और अकेले निकल गया दार्जिलिंग कि अब जाऊँगा और वहीं से सेल करूँगा जहाँ से दुनिया खरीद रही। तो वहाँ जाने के बाद जब मैं फैक्ट्री घूमा और ट्रेडर के बीच में बैठा, मिला उनके साथ, तब मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। तभी मुझे समझ में आया कि चाय की टेस्टिंग कैसे की जाती है। तब थोड़ी मुझे मार्केटिंग समझ में आई, मार्केटिंग कैसे की जाती है। उसके बाद से फिर हमने धंधा शुरू किया। फिर थोड़े अप डाउन्स लगे रहे, लेकिन आज की डेट में पहले के मतलब जब हमने शुरू किया था तो जो सोचा था आज उससे कहीं गुना आगे हम लोग चल रहे हैं, और अभी हम लोग एक्सपोर्टर भी हैं। एक्सपोर्टर के साथ साथ भारत एक नई सोच के ऑनर भी हैं। अच्छा, मैं एक बात बोलने वाली थी एक्चुअली। पूरी ये हमारी और इनकी बात ही नहीं हो रही है, तभी मैडम बीच में आ जा रही हैं। मैं एक्चुअली पूरी बात सुनी नहीं, मैं बाहर चली गई थी। अभी जब मैं आई फिर मैं पूरी जितना सुन पाई, उसमें बीच में एक लाइन स्किप हो गया था, तो मुझे लगा कि वो मुझे बता देना चाहिए दर्शकों को। जब चीज़ें बहुत ख़राब चल रही थी और बैंक में चक्कर काट रहे थे और लोन नहीं मिल रहा था, बड़ी परेशानियां थी, मतलब बड़ा स्ट्रगल था। फिर एक दिन उनकी ज़िंदगी में मैं आई और मेरे आते इनको लोन मिल गया। ये था हीरोइन की तरह। हाँ, ये नहीं सही में मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना कि मतलब ऐसे जब ऐसा नहीं, पृथ्वी पे जब अत्याचार बढ़ता है तो भगवान आते हैं ना पृथ्वी का वो करने के लिए। वैसे ही इनके लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं फिर मैं आती हूँ सोल्यूशन की तरह। सही में पूछ लो ना, सही है क्या? ऐसा हुआ। आने से बहुत कुछ। अभी आपको मैंने कंपनी में डायरेक्टर बनाया तो कंपनी की सेल भी बढ़ गई। मैं भैया एकदम गुड लक जो बोलते हैं ना, वैसा है इनके साथ। अब क्या है ये तो यही दोनों लोग जानेंगे कि पूछो। मैं जब डायरेक्टर बनी राप्ती टी की, अभी मुझे राप्ती के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। मतलब चीज़ें एक होता है ना, डायरेक्टर को चीज़ें ज़्यादा पता होती हैं, मुझे बहुत कुछ नहीं पता। बस मैंने सिग्नेचर किया कि हाँ मैं डायरेक्टर बन गई और चीज़ें सेल बढ़ गई। पूछ लो। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। मैं लक्ष्मी हूँ। देखिए ये तो कह रही है कि आप पता नहीं क्या है जो चीज़ें सच्चाई है क्या है। ये तो कह रही है कि मैं जब आती हूँ किसी चीज़ में जहाँ विजेंद्र जी फंसते हैं तो वो बुस्ट हो जाती हैं वो चीज़ें। अच्छा ये बताइए कि कैसे जब आप ये काम करते थे तो फील्ड पे कैसे जाते थे कैमरा पर्सन? देखिए उस समय कुछ सफ़र करना पड़ा। मैं उस समय हुआ था ये था, मैं दार्जिलिंग में था जो बता रहा था आपको। तो वहाँ पर हालत ऐसी थी कि मैं 700-800 रुपये करीब घर से लेके गया था। खाने होने के पैसे नहीं थे, तो दिन ऐसे चल रहा था कि मतलब स्टार्टिंग में करीब 1 महीना ये था कि 2-2 दिन तक भूखे रहना पड़ रहा था। अच्छा। सिर्फ भूजा और नमकीन मिला के, वो भी खरीदने का पैसा नहीं रहता। 2 दिन में अगर वो मिल जाता तो वो खा लेते थे। और भूख मिटाने के लिए गर्म पानी में चाय घोल करके पीते थे कि भूख शांत हो जाए। उसमें भी चीनी डालने के पैसे नहीं थे। वक्त ऐसा था कि फोकस करिए जरा, कैमरा फोकस कीजिए। ब्रिजेन जी कर रहे होते ना, तो वो आँख में जो पानी भरा है वो कैप्चर हो गया होता। अब तक वो मुझे याद दिलाना पड़ा। मैंने कहा ना कि जिस सिचुएशन जैसा भी सिचुएशन हो वहाँ पे अगर विजेंद्र जी चले जाएं तो उसमें सोने पे सुहागा कर दिया जाता कोयले है। से हीरा निकाल लेते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो स्ट्रगल है बस। वो मतलब मुझे क्या, देखो भाई होता क्या है, कोई स्ट्रगल नहीं होता। बस आपको जो करना है, जज्बा हो। मैं बताने जाऊँ, जैसे जो सफल हो जाते हैं ना, उनका किस्सा लोग सुनना चाहते हैं। अभी नहीं तो भी कुछ तो हुआ है ना। मतलब अगर कुछ भी ना हुआ होता अभी, मतलब कुछ भी हुआ है ना, मतलब थोड़ा भी हम चल के मतलब रेंगते हुए ही सही थोड़ा तो आगे बढ़े हैं तो लोग सुनना चाहते हैं। अगर कुछ भी ना हुआ होता तो दुनिया में पता नहीं कितने लोग हैं आज भी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनका किस्सा लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं। लोग ब्रिजेन जी को सुनना चाह रहे हैं। कौन है? और बताइए आपने फिर जो बताया कि खाने को। हाँ उसमें यही चलता था। मतलब एक वाक्य में बता रहा हूँ, उस समय इतना पैसा नहीं था कि दांत में दर्द हो रहा था कि एक पेन किलर ले लें, इतना भी पैसा नहीं था। नहीं तो मैं बताऊं क्या? तुम्हें क्यों बता रही हो? और चीज एक्चुअली हुआ यूं कि भूख भी बहुत तेज लगी मान लीजिए, और आपके पास सिर्फ 20 रुपए थे, 10 रुपए। 20 रुपए बहुत बड़ी चीज थी। नहीं मतलब ऐसा कि भूख भी लगा है और दांत में दर्द भी है। अब आप अपना दांत का दर्द मिटाएंगे या ऐसा नहीं था उसमें। तो 20 रुपए बड़ी चीज थी। 2 दिन में 20 रुपए मिल जाते थे तो हम भूजा और नमकीन खा के पेट भरते थे कि भूजा ज़्यादा खा लेंगे, एक पैकेट लाके। तो वो था, मेरा दांत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कैविटी थी, पेन किलर। और क्योंकि मेरा छोटा भाई था वो लखनऊ में रहता था, तो मतलब बड़ा भाई हूँ
तो बड़ी शर्म लगती है छोटे भाई से पैसा मांगना। हमारा हक बनता है कि उसको दे, उसको मदद करे, वो तैयारी कर रहा है तो देना चाहिए। तो उसमें ये आलम था कि मैंने उसको फ़ोन किया कि मुझे यार 100 रुपये भेजो, रिचार्ज करना है, तुम नहीं कर पाओगे, मुझे दे दो, मैं यहाँ दुकान से कर लूँगा, बस इतना ही देना। तो उसने 100 रुपये दिया था, तो 100 रुपये में पेन किलर खरीदा, एंटीबायोटिक खरीदा, भूजा खरीदा और नमकीन खरीदा, मिला के भूजन नमकीन खाया, तब पेन किलर खाया, तब दर्द से सही हुआ, 2-3 दिन की दवा ली। तो ये भी मुझे एक किस्सा याद है। ऐसे लेट रहे थे, लेटे हुए सोच रहे थे क्या करें, पंखा भी देख रहे थे, मतलब पिताजी के पैसों से डुबा चुके थे चाय पत्ती में। पंखा देख रहे थे मतलब समझ रहे हो कि नहीं? अरे ये चीज़ तो नहीं बहुत सीधा लड़का, समझ नहीं पा रहा है। थोड़ी मतलब लाइफ में जब स्ट्रगल आती है तो पंखा ही सहारा समझ में आता है। दिमाग में बिल्कुल सुन्न पड़ा था, मतलब 2 दिन से आदमी भूखा है, कुछ नहीं खाया जा रहा, कुछ भी नहीं हो, और 2 दिन मतलब चले जा रहा, वो कभी मिल जा रहा तो महीनों तक। फिर धीरे 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 काम करते करते फिर हमने सेल शुरू किया, तो लास्ट में 1 महीना मैंने सेल किया था 2.5 लाख रुपए करीब का। चलिए, ये तो हो गई स्ट्रगल ऑफ लाइफ। अब बात करते हैं इनके बारे में, इनसे मुलाकात कैसे हुई, ये सारी चीज़ें। ये मैं आपको बताया था उस फेज में जब मेरा ये चाय का बिजनेस बंद था, तो मैं लोन के लिए दौड़ते थे, तो मैं बैंक में जाता था, बैठा रहता था। मतलब जैसे एक बकुला नज़र लगा के मच्छी को देखता है ना कि इसको पकड़ना है, तो मैनेजर साहब को देखता रहता था बैठ के, है ना। कभी कभी होता था कि बैठे रहते थे, इंतज़ार करते थे कि मैनेजर नहीं रहते थे तो बाहर बैठे रहते थे कब मैनेजर आएंगे। ऐसे हर बैंक में चलता रहता था। और एक और थे कि मेरा लोन कराएंगे कह रहे थे, तो उनके वहाँ पे बैठा रहता, तो वो मुझे यूज़ करते थे बड़े अपने काम के लिए। तो मकान बनता था, अगर तुम बैठ के देखो हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, घूमते फिरते थे, मैं बैठा रहता था। तो अब मैं करूँ क्या? तो मैं अपने को बड़ा फालतू समझता था कि मैं फालतू हो गया हूँ। तो मैं कहा मेरे जैसे बहुत लोग फालतू बैठेंगे, उनके लिए कुछ करते हैं। तो उस समय मैंने एक पेज बना लिया फेसबुक पे, फालतू गुरु, फालतू, और उसी फालतू पे मैं पोस्ट किया करता था, जोक वगैरह डाला करता था। व्हाट्सअप आया, जोक पे डाल दिया, उस पर वो डाल दिया। फिर उसी को थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया कि एक वेबसाइट बना ली, टाइम मिला, थोड़ा सा मुझे नॉलेज थी, तो वेबसाइट बना के उसमें बैठा आर्टिकल लिखने लगा, कुछ अजब गजब। तो उसी के दौरान मैंने एक बार पोस्ट किया था कि मुझे आर्टिकल लिखने के लिए और जोक लिखने के लिए किसी की ज़रूरत है। तो बस वही मैडम मुलाकात हुई मेरी मैडम से। फिर उसके बाद की कोई स्टोरी? उसके बाद क्या स्टोरी? उसके बाद फालतू रहते रहते हमें काम मिल गया, फिर फालतू ग्रुप बंद हो गया, हम काम काजू हो गया। उसमें 12,000 हम लोगों ने कर लिए थे फॉलोअर। फिर काम काजू दोनों लोग हो गए। जब हम काम काजू हो गए तो फालतू ग्रुप बंद हो गया, है ना। अब हम जैसा नाम था वैसा उस समय काम था, और जब वो बंद हुआ तो फिर काम का स्टार्ट हो गया। अंदर कुछ हम चीज़ें देख लें जहाँ पे बनाई जाती है, किस तरह से हमारे दर्शक भी देखेंगे कैसे काम किया जाता है। ये हमारा पैकेजिंग रूम है, ये अभिषेक है मैनेजर, घूमते रहते हैं, काम धंधा नहीं करते हैं। अच्छा, क्या अभिषेक, कुछ काम धंधा कर रहे हो बताओ? काम धंधा ही हो रहा है, सारा पैकिंग हो रहा है अंदर। आइए अंदर देख लें। इधर जो चीज़ें हैं अंदर देखते हैं, जूता निकाल के चलते हैं, बात करेंगे। यहाँ देख लीजिए, एम्प्लॉय इनके काम कर रहे हैं, पैकिंग हो रही है चाय की। ये हमारा पैकेजिंग रूम है। इधर ये 2 मशीनें हैं पैकिंग के लिए, जो पाउचेस बनाती हैं, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 ग्राम, 100 ग्राम, है ना। ये दोनों हमारे पैकिंग करते हैं लोग। ये एम्प्लॉय है। हाँ, एक मशीन 250 ग्राम पैकिंग की है। तो ये हमारा गोरखपुर से जो है अभी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत यहीं से किए थे और पैकिंग में ही शुरुआत किए थे। तो हमने गोरखपुर में शुरुआत किया, तो पैकिंग अभी यहीं पर हम करवा रहे हैं। बाकी सिलीगुड़ी से हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को इसकी कंपनी डालनी हो, छोटी मोटी शुरुआत करनी हो, तो कितना खर्चा आ सकता है, किस तरह से वो शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, अगर आप पैकेजिंग में कोई करना चाहता है ना, तो पैकेजिंग करने में ज़्यादा पैसा लग जाता है। अब एक्चुअली ये मशीन दोनों मिला के कम से कम आपकी 2.5 लाख रुपए की मशीन पड़ जाएगी। अच्छा, ये दोनों? हाँ, उसके बाद ये रील, एक रील बनवाने में 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा। अब मान लीजिए आप 5 कैटेगरी में आते हैं, तो है ना, 8 बजे 40, 4 लाख रुपये आपका पाउचिंग में लग जाएगा, और मशीन 2.5 लाख, 7.5 लाख रुपए कम से कम आपको यूनिट बिठाने में लग जाएगा। अच्छा। उसके बाद आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, चाय की पत्ती खरीदनी है ना। इतना करने के बाद आपको मार्केट में आने के लिए, आप जब मार्केट में उतरेंगे तो आपका सीधा मुकाबला होगा ताजा से, होगा टाटा से, होगा बड़ी बड़ी कंपनियों से होगा जो पहले से कर रहे हैं। तो उनसे आपको लड़ना पड़ेगा, तो स्कीम देनी पड़ती है, मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, ये सारी बोर्ड बैनर, रेन ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। अच्छा, अपना जो ये राप्ती टी है कहाँ एक्सपोर्ट होता है? ये एक्सपोर्ट अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग। एक्सपोर्ट का लाइसेंस हमारे पास है, खाली एक हमने इधर बांग्लादेश में किया था। अच्छा, तो वहाँ अच्छी निकले थे। हाँ, अब धीरे धीरे फुल फेज हमें आना है एक्सपोर्ट में। फिलहाल इंडिया के कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहाँ हमने सप्लाई नहीं किया। सिलीगुड़ी से हमारा मेन काम है ट्रेडिंग का,
लूज टी की ट्रेडिंग और राप्ती की। जैसे ये बैग दिख रहा ना, ये दूसरी ब्रांड का है। इतने बड़े बड़े बैग हम लोग राप्ती के बनाते हैं वहाँ सिलीगुड़ी में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ से ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। आज अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना हो इसका तो क्या करना पड़ेगा उनको? डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमारा अभी जो भी चल रहा है, एक हमारी स्कीम भी चल रही है गारंटी के तहत कि मतलब जितना पैसा आप लगाएंगे हम उसकी गारंटी लेंगे कि पैसा आपका एक पैसा कहीं फंसेगा नहीं, कहीं डूबेगा नहीं। अगर आपका 2 महीने में नहीं कर पाते तो हम माल भी सारा रिटर्न लेंगे। उसमें आपको 2 से 3 टन माल आपको उठाना पड़ेगा। सेल की सारी सेल की गारंटी हमारी होती है। इसमें हम एक मार्केटिंग के लिए एक लड़के की सैलरी देते हैं, बोर्ड बैनर देते हैं, स्कीम देते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारी मार्केटिंग देते हैं, है ना। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर तुमको डीलर्स बना के देते हैं एजेंसीज के थ्रू। ये सारी अभी स्कीम लोग देते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से विजेंद्र जी जो काम करते हैं उसको साफ तौर पे, इनके कुछ एम्प्लॉई इनसे ही बात करेंगे। कैसे हैं? ठीक है सर, यहाँ पे कैसा काम चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है सर। अच्छा, विजेंद्र जी जैसा बता रहे हैं हमसे, टाइम से सैलरी वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ हैं? सब कुछ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सैलरी सब कुछ समय पे होता है सर। हाँ। और काम का बर्डन कितना होता है? बाहर का बॉर्डर सर, अब क्या बताया जाए। देखा है ये जो इनके एम्प्लॉय थे कहीं ना कहीं काफ़ी खुश हैं। इन सारी चीज़ें हमने दिखाई। इनके कई जगह ब्रांच भी हैं, इन्होंने बताया। जैसा कि इन्होंने बताया सिलीगुड़ी में भी ब्रांच है और भी 1-2 जगह इनका ब्रांच है। बाकी इन्होंने बताया कि अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप लेना चाहते हैं तो किस तरह से क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें हैं, और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हैं उनको दिखाएंगे। इनका मैनेजमेंट रूम है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी गई। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि क्या क्या कितनी केजी की आपके पास हैं और क्या डिब्बे में? अभी देखिए हम लोग जो कर रहे हैं, सबसे छोटा हमारा 12 ग्राम का पाउच आता है। 12 ग्राम के बाद हमारा 25 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, उसके बाद आधा किलो 250 ग्राम है, आधा किलो है, आधा किलो में जार भी है, 1 किलो में जार है, उसके बाद 5-10 की है, और 26 किलो का बैग है। जो 26 किलो का बैग है वो सारा सब सिलीगुड़ी से होता है, बड़ा यहाँ से छोटे। अब ये क्या है कि बस 1-2 महीने बाद ये सब सिलीगुड़ी शिफ्ट करना है। हाँ, गोरखपुर थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट की समस्या आती है। आपने देखा कि सारी चीज़ें किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थित की गई हैं, किस तरह से यहाँ पे काम की जा रही हैं। बाकी ये विजेंद्र जी का ऑफिस है जो कि आपने साफ तौर पे देखा, मैंने उसमें बताया भी, सारी चीज़ें हमने चर्चाएं की, बातें की। बाकी आपसे आगे मिलता है कैमरा पर्सन के साथ। मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।